दोस्तों आज की वीडियो में हम अवकलज के अनुप्रयोग पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर देंगे, एक शुरू से लेके एडवांस तक जितना टॉपिक है कवर हो जाएगा। सबसे पहले बात करें कि अवकलज क्या है। तो अवकलज आपने पिछले वीडियो में देख लिया था, मैंने आपको समझा दिया था कि अवकलज होता क्या है। अब बात करते हैं उसके एप्लीकेशन की। किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसका एप्लीकेशन होता जरूर है। तो अनुप्रयोग में सबसे पहली चीज बात करेंगे हम, सबसे पहला टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर, मतलब कोई राशि किसी दूसरे राशि के सापेक्ष में कैसे परिवर्तित होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं ऐसा कि कोई विस्थापन यक्स है और उसमें एक छोटा सा स्मॉल चेंज हुआ है। बड़े वाले चेंज को हम डेल्टा एक्स से दिखाते हैं। जब बहुत बड़ा चेंज होता है 10 मिनट का 15 मिनट का, जब बड़ा चेंज होता है तो इसे हम डेल्टा एक्स से दिखाते हैं, x2 माइनस x1। और जब कोई छोटा चेंज होता है तो उसे हम स्मॉल डी और एक्स से दिखाते हैं, मतलब कि ये एकदम छोटा है, एकदम इंस्टेंट के लिए, तो इसे dx से दिखाते हैं। तो ये हम राशियों के परिवर्तन की दर की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए विस्थापन है, इसका विस्थापन का जो है ये बदल रहा है, चेंज हो रहा है। dx मतलब विस्थापन में चेंज। अब विस्थापन में चेंज को तो ऐसे विस्थापन में चेंज ही कहेंगे, लेकिन जब किसी के सापेक्ष लगा देंगे, जैसे मान लीजिए हम समय के सापेक्ष इसका विस्थापन करेंगे, समय के सापेक्ष इसको जो है परिवर्तित करेंगे, यानी dx बाई dt। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो है विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, dx बाई dt। ये इंपॉर्टेंट है समझना, जब तक ये आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। dx बाई dt, ये विस्थापन जो है, विस्थापन समय के साथ परिवर्तित हो रही है, इसका सिंपल यही अर्थ है। ऊपर आ जाए dv बाई dt, तो इसका अर्थ है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो समय के साथ परिवर्तित हो रही है। जो नीचे रहेगा उसके सापेक्ष राशियां परिवर्तित होती हैं। जैसे b ऊपर है तो b यानी वेलोसिटी जो है टाइम के साथ परिवर्तित हो रही है, वेग जो है समय के साथ बदल रहा है। तो यही अर्थ होता है सिंपली, यही मैंने लिख दिया है कि राशियों के परिवर्तन की दर, इसे हम परिवर्तन की दर कहते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ dx वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। तो dx यहाँ क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। जो नीचे रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, रिस्पेक्ट, किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो ये हो गया कि जो है राशियों का परिवर्तन कैसे होता है, किस रूप में समझा जाता है। दोस्तों आप बैकग्राउंड म्यूजिक में आप अखंड भागवत सुन रहे होंगे, ये हमारे गांव में बज रहा है। यहाँ पे बात करें पहला क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है वेद के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। क्वेश्चन को ब्रेक करके जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कोई क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। सबसे पहले यहाँ तक आपको पढ़ना है कि क्या पूछा गया है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसका क्या अर्थ हुआ है। वृत्त के क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, a, और इसका फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर से। कहा गया है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि dx बाई dt, इसका क्या अर्थ होता है कि x का जो परिवर्तन होता है वो t के सापेक्ष हो रहा है। x का परिवर्तन t के सापेक्ष हो रहा है, विस्थापन का परिवर्तन t के सापेक्ष हो रहा है, यही मैंने बताया था। और उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसके परिवर्तन की दर, मतलब परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष ज्ञात करना होता है वो कहाँ रहता है, नीचे रहता है। तो ये हो जाएगा नीचे dr, और ऊपर क्या लिखेंगे, जिसका परिवर्तन करना है, किसका परिवर्तन करना है, वृत्त के क्षेत्रफल। तो इसको हम कर देंगे dA, इसको क्या कर देंगे dA बाई dr। तो यही आपको और हम लोगों को फाइंड करना है, dA बाई dr। तो आपको a का फार्मूला पता है, मतलब एरिया का फार्मूला पता है, एरिया बराबर होता है पाई r स्क्वायर। एरिया का फार्मूला पता है तो dA आप आसानी से निकाल सकते हो, अथवा ऐसा समझिए कि dA बाई dr ये भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आइए हम a का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r, रेडियस के सापेक्ष हम क्षेत्रफल का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्षेत्रफल का डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन त्रिज्या के सापेक्ष करते हैं। कभी कभी मैं हिंदी भूल ही जाता हूँ, इंग्लिश में बोलने लगता हूँ। इसका कारण है मैंने जेईई की प्रिपरेशन की, तो वहाँ पे पूरा मैंने इंग्लिश में पढ़ा, बहुत बार है पूरा इंग्लिश में बोल चला रहे थे, तब याद होगा कि हिंदी पढ़ेगी तब काटिए। अब हम लोगों को एरिया का डिफरेंशिएशन और रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है। तो dA बाई dr क्या आएगा, dA बाई dr, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर हो जाएगा। तो पाई कांस्टेंट है तो इसको छेड़ना नहीं है, पाई को बाहर कर लीजिए। अब बात आती है r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2r, यही तो हो जाएगा। r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2r। अरे यार r की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होता है n के पावर n इंटू r पावर n माइनस 1, यही तो होता है। r पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू r पावर n माइनस 1, तो वही r स्क्वायर में 2 ऊपर था तो 2 यहाँ ले आया, और r की पावर हो गया 2 माइनस 1 यानी r, तो ये होगा।
तो इसका जो डिफरेंशिएशन आया हुआ है dA बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई आर, जबकि यहाँ पे r का वैल्यू आपको 5 दे रखा है, तो अब सिंपली आपको यहाँ पे 5 r की वैल्यू पुट कर देनी है और आपको आंसर निकाल के रख देना है 2 पाई इंटू 5 इक्वल टू 10 पाई। 10 पाई जो है ये आंसर आपका आ चुका है, 10 पाई आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे आप जो है मात्रक लिख सकते हो, ऊपर जैसे एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इसका जो है मात्रा आ गया सेंटीमीटर। तो 10 पाई सेंटीमीटर जो है इसका जो है परिवर्तन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब वर्धमान फल, डिक्रीजिंग मतलब ह्रासमान फल, तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, बस सिंपल है। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। तो आपका जो है नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम में क्या रखा है? नाम में सब कुछ रखा है। इंक्रीजिंग मतलब जो बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग मतलब जो घट रहा है। मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, उसके थ्रू आपको समझाऊंगा, वैसे तो आपको समझ में आने वाला नहीं। ये जो चैप्टर है इसमें ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं e पावर x का जो है ग्राफ ये देखिए खींच दिया हूँ। अब इसमें देखिए जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ाएंगे, मान लीजिए x का वैल्यू पहले है -2, फिर x का वैल्यू -1 हुआ, फिर 0 हुआ, 1, फिर 2, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए y का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे ये आ गया, यहाँ अगर गए, यहाँ ये आ गया, और यहाँ पहुंचे, यहाँ ये आ गया, और जैसे जैसे यहाँ इनफाइनाइट पे आएंगे तो ऐसे यहाँ पे भी इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तुरंत y का वैल्यू भी साथ साथ बढ़ रहा है। जब x बढ़े और y दोनों साथ साथ बढ़ रहे हों, तो इसका मतलब है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। आपको ग्राफ के थ्रू वहां पूछा जाए तो इस तरह आप वहां लगा सकते हो, वहां पे समझ सकते हो। जब x के साथ साथ ऐसे आपको चेक कर लेना है कि x की वैल्यू यहाँ पे रखे कुछ आया, फिर ये वाली मान रखी कुछ आया, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए x आप बढ़ाते जा रहे हो, पहले 2 है, फिर 3 है, 4 है, और जैसे जैसे x बढ़ाते जा रहे हो उसी के साथ साथ y भी बढ़ता जा रहा है। y भी अपना जो है रफ्तार बनाए रखे है, y भी तेजी से बढ़ता जा रही है। तो इसका सिर्फ एक अर्थ हुआ कि जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हो गया। अब हम ऐसे ही डिक्रीजिंग फंक्शन की ओर चलते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अब डिक्रीजिंग मतलब होता है घटना, तो वहां सिंपल हो जाए कि जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ाएंगे जो है y का मान घटता चला जाएगा। तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ। देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन, एक डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ। ये देखिए एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए शुरुआत में x का वैल्यू जो मान लीजिए -5 है, जब x का वैल्यू -5 है तो इसकी वैल्यू ये देखिए बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 10 आ गया। x की वैल्यू -5 थी तो इसका मान ये यहाँ आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे x का वैल्यू यहाँ 0 हुआ, मतलब जैसे बढ़ा तुरंत इसकी वैल्यू घट गई। पहले ये 10 थी, अब मान लीजिए कुछ 5 हो गई, और फिर यहाँ पे आगे और गई, आगे यहाँ गई, जैसे बढ़ाई ये घटता चला गया। और जैसे जैसे आप इन्फिनिटी पे जाओगे तुरंत इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हो, यहाँ देखिए x -5 था, उससे मैंने बड़ा 0 लिया, तुरंत इसका वैल्यू घट गया। उससे बड़ा मैंने यहाँ पे लिया, तुरंत इसका वैल्यू घट गया। उससे बड़ा यहाँ पे लिया, तुरंत इसका वैल्यू घट गया। उससे बड़ा यहाँ इनफाइनाइट लिया तो उसका वैल्यू तो सीधा 0 आ गया। तो जैसे जैसे हम x का मान बढ़ा रहे हैं, y का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ह्रासमान फलन। यही है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। यहीं से आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक भैया कुछ होने वाला नहीं है। तो बेसिक को स्ट्रांग करिए। जब तक जैसे कोई मकान है, मकान का जो नीचे वाला नींव ही नहीं मजबूत रहेगी तो फिर आगे वो जल्दी मंजिल नहीं बन पाएगी। और यदि कोई जबरदस्ती बना देगा तो बहुत जल्दी टूट जाएगी। लेकिन यदि नींव मजबूत है तो आगे बुल्ड होती चली जाएगी। अब हम जानेंगे किसी फंक्शन का जो है कोई अंतराल दिया हुआ है, वहां पे हम कैसे पता लगाएंगे कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ऐसा तो ग्राफ बनाना कुछ फंक्शन का लिए आपको याद रहना होना चाहिए, लॉग का, e पावर x का, ये तो सारी चीजें आप याद कर सकते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा 7x² -3 ये सब करके, तो उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा ग्राफ बनाने में। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो चीजें इसको जान लीजिए कैसे आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए कुछ चीजें उसको ध्यान में रखिए। जैसे चीज ये है कि ये तो कोई फंक्शन अंतराल AB, ये अंतराल है, ये ब्रैकेट मतलब क्लोज इंटरवल AB में कोई फंक्शन है AB में है। तो यदि फंक्शन जो है, पहला शब्द क्या है? फंक्शन जो है कंटीन्यूअस होना चाहिए, और दूसरा है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होगा, जब कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा तभी हम इसका जो है बात करेंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तभी हम बात कर सकते हैं किसी अंतराल में, वरना हम जल्दी बात नहीं कर पाएंगे। तो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब कंटीन्यूअस ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल AB में होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल AB ओपन इंटरवल, मतलब इसको छोड़ दीजिए, इसमें डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यदि ऐसा कंडीशन है तो उसके लिए फार्मूला दिया गया है।
फॉर्मूला दिया गया है कि जो भी फंक्शन दिया हो सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। आप जैसे ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो मतलब वर्तमान है। और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 आ गया तो मतलब ह्रासमान है। और यदि एफ डैश एक्स बराबर 0 आ गया, एफ डैश एक्स बराबर 0 आ गया तो मतलब अचर फलन है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन है। और ये क्या है, ये ह्रासमान है मतलब डिक्रीजिंग है। और ये क्या है, इंक्रीजिंग। तो आपको यहाँ पे इतना बस आपको याद रखना है, बस इतना आपको याद रखना है। ये तो टर्म एंड कंडीशन है, टीएनसी टर्म एंड कंडीशन। यदि कोई फंक्शन जो है अंतराल और क्लोज इंटरवल ए बी में है और जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, ए बी में कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है ए बी में, तो जो है यदि अब डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन करो वो इंक्रीजिंग आ जाए, मतलब ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा। और यदि अब डैश एक्स इज लेस देन 0 आ जाए तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और यदि अब डैश एक्स बराबर 0 आ जाए तो कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो ये आप चीज यहाँ पे समझ लीजिए, इसको ढंग से आपको समझ लेना है। अब आइए कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसके जरिए आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा, वरना आपको जल्दी क्लियर नहीं हो पाएगा।